क्या जमीन विवाद में सहारा समूह को उलझाना झारखंड सरकार की साजिश? आखिर किसके इशारे पर राज्य के सारे सहारा के कार्यालयों को कराया गया बंद? आखिर क्यों सहारा ग्रुप के 383 करोड़ रुपए स्वीकृत दावों में 107 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ? झारखंड समेत पूरे देश के सहारा निवेशकों की परेशानी का जिम्मेदार कौन? करीब 12 साल से चले आ रहे सहारा सेबी विवाद के बाद भारत सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने सहारा CRCS रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश के निवेशकों को भुगतान सुप्रीम कोर्ट और CRSC की निगरानी में किया जा रहा है। लेकिन झारखंड के निवेशकों का कहना है कि नाम, जन्मतिथि और हस्ताक्षर में अंतर जैसी समस्याओं के कारण उनका भुगतान अटका हुआ है। सहारा प्रबंधन का आरोप है कि इसके पीछे झारखंड के एक तथाकथित आंदोलनकारी संगठन जिम्मेदार है, जो NGO के नाम पर अपनी गतिविधियां चला रहा है। प्रबंधन का कहना है कि यह संगठन कार्यकर्ताओं, जमाकर्ताओं और संस्था के हित में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से पैसे दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। सहारा प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि इस संगठन ने झारखंड सरकार को गुमराह किया, सहारा के कार्यालय बंद करवा दिए, जिससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया ठप हो गई और निवेशकों का भुगतान रुक गया। आज झारखंड में कई सहारा कार्यकर्ता डिप्रेशन और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सैकड़ों कार्यकर्ता मौत की लाइन में खड़े हैं, क्योंकि भुगतान न होने से उनका परिवार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सहारा प्रबंधन का कहना है कि यह तथाकथित आंदोलनकारी संगठन सहारा को समाप्त करना चाहता है, संस्था के उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार करवाना चाहता है और मोदी सरकार को टारगेट करने की साजिश कर रहा है। यह भी दावा किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जो देश में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बताया था कि मार्च 2025 तक 500 करोड़ रुपए का भुगतान बिहार के निवेशकों को हो चुका है। इसी तरह झारखंड सरकार ने पुष्टि की कि अप्रैल तक 383 करोड़ रुपए का सत्यापन हुआ, जिसमें 276 करोड़ का भुगतान खाते में पहुंच चुका है। सहारा प्रबंधन का मानना है कि अगर जुलाई तक झारखंड के कार्यालय खुले रहते तो यहां भी 500 से 700 करोड़ रुपए तक का भुगतान संभव था। इधर देश के प्रमुख अखबारों में बिहार और झारखंड में सहारा की जमीनों को कम कीमत पर बेचे जाने और उसे निजी खर्च में उपयोग करने का दावा किया गया, जिसके बाद राज्य की CID ने मामले को टेक ओवर किया है। अब इसकी जांच CID करेगी। वैसे 23 जुलाई को झारखंड सरकार इसकी समीक्षा बैठक करने वाली है। सहारा प्रबंधन का कहना है कि जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भुगतान हो रहा है, तो कार्यालय भी खोले जाने चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। दावा किया जा रहा है कि पोर्टल के जरिए पूरे देश में अब तक 25 लाख निवेशकों को भुगतान हो चुका है। हालांकि यह राशि बकाया के अनुपात में बहुत कम है। सहारा प्रबंधन ने कहा है कि संस्था की संपत्ति की बिक्री भी संस्था के माध्यम से ही होगी, तभी निवेशकों को उनका पूरा पैसा मिल पाएगा। सहारा प्रबंधन ने दोहराया है कि संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। सहारा रहेगी तभी भुगतान संभव है। जांच एजेंसियां उलझन तो पैदा कर सकती है, लेकिन भुगतान करना उनके बस की बात नहीं। अंत में प्रबंधन ने कहा है कि यह लड़ाई रोजगार और निवेशकों के सम्मान की है। सहारा के कार्यकर्ता और निवेशक ही इसकी असली ताकत है। अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं या इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सच हर जगह पहुंचे। और सहारा सेबी से जुड़े खबरों और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड।
से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।